ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम राम कथा कर रहे हैं कल से, और अयोध्या कांड पर चर्चा चल रही है। कल के दिन में हमने देखा किस तरह से भगवान राम का विवाह होने के पश्चात वो वापस आते हैं और 12 वर्षों तक बहुत ही सुख के साथ आनंद के साथ वो अयोध्या में निवास करते हैं अपने अन्य भाइयों के साथ में। तो जब उनका आयु 25 वर्ष की हो जाती है तो उस समय दशरथ महाराज अपनी एक सभा को बुलाते हैं, एक बड़ी सभा को बुलाते हैं जिसमें उनका पूरा मंत्रिमंडल होता है, अलग अलग विद्वान लोग होते हैं और उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। और जब ये प्रस्ताव रखा जाता है उसके कुछ दिन पहले ही जो भरत हैं और शत्रुघ्न हैं वो अश्वपति है ना, उनके उनके जो मामा हैं उनके घर वो जाते हैं। और जब सब राजाओं को और मंत्रिमंडल को बुलाया जाता है तो उसमें 2 राजा छूट जाते हैं, एक जनक महाराज और राजा अश्वपति। क्योंकि दशरथ महाराज को ये स्वाभाविक था कि इन दोनों को तो मेरे निर्णय से कोई तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कुछ किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। तो भगवान राम के अलग अलग गुणों का वहाँ पर वर्णन किया जाता है और वो अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, है ना, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे उत्तराधिकारी के रूप में वो नियुक्त हों। मैं अभी वृद्ध हो गया हूँ और जो जिम्मेदारियाँ हैं मुझे अपने पुत्र को सौंपना है। तो वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि जो एक व्यक्ति होता है अपने गृहस्थ आश्रम में तो बहुत आतुर होता है कि किस तरह से वो वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करे और पूरी तरह से भगवान की सेवा में जुट जाए। ऐसा नहीं कि पूरा अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक घर में पड़े रहना है। प्रभु ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब तक गोली से नहीं मार दिया जाए तब तक वो अपना अपनी गद्दी नहीं छोड़ते हैं। तो दशरथ महाराज सबसे पूछते हैं कि आपकी क्या इसमें विवेचना है, तो सब लोग एक साथ बोलते हैं कि जैसा आप बोल रहे हैं वो सही है। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि आप लोग बोल रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे क्या तर्क है। तो वो समझाते हैं, भगवान राम के अलग अलग गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। तो फिर जब ये पूरा कार्यक्रम हो जाता है तो दशरथ जी हैं वो अपने निजी कक्ष में भगवान राम से मिलना चाहते हैं। तो सुमंत्र को वहाँ भेजते हैं और सुमंत्र को बोलते हैं कि आप जाओ और जो राम है उनको बुला के लेके आओ। तो राम जो है दशरथ महाराज के कक्ष में आते हैं और वहाँ पर दशरथ महाराज उनको बोलते हैं कि मेरे जीवन की जितनी भी इच्छाएं थी वो सब पूरी हो गई, अभी मेरे लिए ऐसा कुछ शेष नहीं बचा है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम राजा बन जाओ, है ना। और कुछ ही दिन पहले एक अपशकुन हुआ है ना, विचित्र कुछ घटनाएं दिखी हैं और वो उन विचित्र घटनाओं से देखकर ये आशंका है कि मेरी जो मृत्यु है वो बहुत निकट है। इसीलिए अयोध्या जो है ना, जिसको कोई भेज नहीं सकता है, वो असुरक्षित ना हो, इसीलिए तुम राज्य अभिषेक के लिए तैयारी करो।
और वो बोलते हैं कि आप अपने महल में जाओ और सीता देवी के साथ में उपवास रखो, पूरी रात में उपवास रखो, और कल सुबह पुष्य नक्षत्र में आपका राज्याभिषेक किया जाए। तो जिस दिन ये घोषणा होती है उस दिन होता है पुनर्वसु नक्षत्र। भगवान राम उस समय 25 साल के होते हैं और नेक्स्ट डे उनका राज्याभिषेक होने वाला होता है। तो कुछ समय के पश्चात दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि को फिर से भेजते हैं और वशिष्ठ मुनि से बोलते हैं कि आप देख के आइए कि जो सब तैयारियां चल रही हैं, जो उपवास चल रहा है, वो सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब व्यवस्था ठीक है या नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि जाते हैं और वशिष्ठ मुनि सब कुछ देखते हैं और लौट के बताते हैं और फिर नगर में चले जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि सब कैसा, सब सब अयोध्यावासी, सभी मंत्रिमंडल, सभी माताएं, सबके अंदर क्या है, एक सुख, एक उत्साह है, एक आनंद है ना। और पूरी अयोध्या नगरी है, उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है ना। तो जब सजाया सजाया जाता है तो एक छत के ऊपर जो कैकई, जो कि दशरथ महाराज की सबसे प्रिय रानी है, कैकई की सबसे जो प्रिय दासी है मंथरा, वहाँ पर उस छत पर रहती है और ऐसे विचार करती है कि इतना सब कैसे ये सब कैसे सजाया जा रहा है ना। तो पता चलता है कि भगवान राम, जो राम है वो अगले दिन राजा बनने वाले हैं। तो मंथरा को क्या आता है, बहुत, मंथरा अलग अलग अवगुणों का प्रतिनिधित्व करती है ना। एक गुण क्या है, एक अवगुण क्या है कि जैसे हमने कल देखा, तो भगवान राम की सबसे प्रिय रानी की प्रिय दासी है। तो अगर राम राजा बन जाते हैं तो उनकी जो माँ है, उनकी जो स्थिति है वो अधिक उच्च हो जाएगी और उनकी जो दासियों की स्थिति होगी वो भी उच्च हो जाएगी। तो अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए, वो सुरक्षित रखने के लिए जो मंथरा है वो बहुत अधिक द्वेष को जन्म देती है, बहुत अधिक द्वेष को जन्म देती है और सोचती है, क्योंकि सब उसका वैसे ही मजाक उड़ाते हैं, कुबड़ी है ना, दिखने में ऐसे अगली, बदसूरत दिखाई देती, तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्योंकि कैकेयी की प्रिय दासी है तो सब उससे डरते भी हैं, लेकिन वो जो प्रिय दासी होने का पद है कहीं छिन ना जाए, इसीलिए उसको बहुत असुरक्षा का अनुभव हो गया। तो जो मंथरा होती है, ऐसे चलते 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 क्या है, कैकेयी के जो निजी कक्ष होता है, आप लोग आगे आ सकते हैं, थोड़ा सा पीछे जगह हो जाएगी। तो कैकेयी के कक्ष में मंथरा पहुंचती है और मंथरा कैकेयी से बोलती है कि तुमको पता नहीं है कि पूरे राज्य में क्या हो रहा है। तो कैकेयी बोलती, नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, रात्रि का समय है। कि बोले तुम बड़ी मूर्ख हो, है ना। और बोले हुआ क्या है, पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है और कल क्या होगा तुमको ये नहीं पता। तो कैकेयी बोलती हुआ क्या है, बोले जो राम है वो राजा बनने वाले। तो कैकेयी अपने गले से हार निकालती है और मंथरा को दे देती है। और मंथरा क्या करती है, वो हार को लेती है, जमीन पर पटकती है, उसको तोड़ देती है। बोले तुम सही में एकदम भोली हो, तुमको कुछ नहीं पता, तुमको अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं पता। तो दूसरा जो मंथरा है वो प्रतिनिधित्व करती है किस तरह से जो बात होता है उसको ट्विस्ट किया जाता है ना। किस तरह से वो कैकेयी के पास में जाती है ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे भले के लिए आई हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है, बच्चे, छोटा बच्चा कोई। तो उसके मन में पूरा चल रहा है खुद के लिए स्वार्थ, लेकिन दिखा कैसे रही है, मैं बहुत सेल्फलेस हूँ। तो मंथरा जो है अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट्स रखती है। पहला वो तर्क रखती है, पहला वो संदेह उत्पन्न करती है। क्या संदेह उत्पन्न करती है कि जो कैकेयी होती है वो बहुत प्रसन्न होती है कि राम में सब अच्छे, बहुत सुंदर अच्छे गुण हैं, वो सबके प्रिय हैं, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो मंथरा बोलती है कि देखो, ये सब अभी क्यों हो रहा है, ये तो बाद में भी हो सकता था, ये पहले भी हो सकता था, ये भरत की अनुपस्थिति में क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ है। जानबूझ के जो भरत हैं उनकी
कृपया करके जिनके छोटे बच्चे हैं वो उनको आप बाहर ले जाइए, बाहर वो खेलें। और वहाँ दरवाजे पे कोई खड़े हो सकते हैं, अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को लेके आए तो वो बाहर ही रहें, बाहर से वो दर्शन करें। तो बोलते हैं कि भरत की अनुपस्थिति में ऐसा क्यों होना, है ना। और दूसरी बात क्या बोलते हैं कि अगर कौशल्या राजमाता बन गई तो तुम्हारी स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत निम्न हो जाएगी। और जो कौशल्या है तुमको हमेशा शोषण करती रहेगी, तुम्हारी स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत नीचे हो जाएगी। तो मंथरा क्या है, ऐसे जहर बनने का काम करती है ना। तो इसमें इसमें हमने देखा कि जो मंथरा जैसे जो लोग हैं, है ना, जिनका खुद का लोभ होता है, खुद की ग्रीड होती है, और उस लोभ के कारण द्वेष करते हैं, और द्वेष के कारण किसी के दूसरे के मन में ऐसी बात ऐसी बात भरने का वो प्रयास करते हैं कि वो वहाँ से भटक जाए, है ना। तो ये अविश्वास उत्पन्न करना, है ना। जबकि भगवान राम जो है कौशल्या माता से अधिक कैकेयी माता से प्रेम करते थे, है ना। और भरत को बहुत बहुत अधिक भरत से उनका प्रेम था। लेकिन जो द्वेष होता है या लोभ है या अविश्वास है, वो व्यक्ति को इतना हार्ड हार्टेड बना देता है, उसका हृदय इतना कठोर कर देता है कि उसको ऐसा लगता है, उसके जो उसको यूज कर, एक्चुअली मंथरा क्या कर रही है, कैकेयी को यूज कर रही है। वास्तव में उद्देश्य किसका है, वो मंथरा का है, लेकिन कैकेयी क्या है, वो यूज हो रही है, मैनिपुलेट किया जा रहा है ना, बात को उसको घुमाया जा रहा है। तो कैकेयी बहुत प्रसन्न हो जाती है और कैकेयी बोलती है कि तुमने तो मेरी आँख खोल दी, और अगर अगर भरत राजा बन गए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी, तुम्हारे कुबड़ को चंदन से लेप करूंगी, और बहुत सारे, हाँ, कुबड़ पे आभूषण पहनाऊंगी। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। ओके, तो इसके हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी दशरथ महाराज, रात्रि हो जाती है, बच्चे लगता है प्रवचन होने नहीं देंगे लगता है। जो बच्चे हैं उनको पीछे ले जाइए, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी है, इसमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो दशरथ महाराज विचार करते हैं कि मैंने पूरा एश्योरेंस कर लिया है, वशिष्ठ मुनीस को भी मैंने उनसे पूछ लिया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब अपनी प्रिय रानी के पास पहुंचते हैं और वहाँ सब कुछ बताते हैं कि कल क्या क्या होने वाला है ना। तो दशरथ महाराज उनके कक्ष में पहुंचते हैं, और कक्ष में कैकेयी नहीं होती। तो वहाँ पर एक दूत होता है, दूत खड़ा होता है, और दशरथ महाराज उस दूत से पूछते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर, इतनी रात्रि के समय यहाँ पर कैकेयी नहीं है, हुआ क्या है। तो दूत बोलता है कि वो कोप भवन में है, कैकेयी क्या है, कोप भवन में चली गई। तो राजा को अभी आशंका होती कि हुआ क्या है, कोप भवन में क्यों चली गई, है ना। सब शुभ होने वाला है, सब प्रसन्न है, पूरा अयोध्या में उत्सव हो रहा है, लेकिन कोप भवन में क्यों है। तो दशरथ महाराज वहाँ पर कोप भवन में जाते हैं, और दशरथ महाराज जब वो दृश्य देखते हैं तो दृश्य देख के क्या हो जाते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं, है ना, कि ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है। कैकेयी कैसे हैं, पूरे बाल खोल लिए हैं उन्होंने अपने, है ना, सारे आभूषण उतार दिए हैं, सारी माला उतार दी है, और जमीन पर लेटे हुए, और जोर जोर से वो सांसें ले रही हैं। तो दशरथ महाराज वहाँ पहुँचते हैं, और दशरथ महाराज बोलते हैं, पूछते हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं, क्या आप बीमार हो, या फिर आपने किसी को वचन दिया था वो पूरा नहीं हुआ है, या फिर आप गुस्सा हो, है ना, या कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है। तो जो भी इच्छा हो आप मुझे बताओ, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूँ, है ना।
तो कैकेयी कुछ नहीं बोलती है ना। तो दशरथ महाराज बहुत उनको बार बार पूछते हैं कि हुआ क्या है ना, क्या ऐसी क्या घटना हो गई। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि मैं, है ना, मैं वचन देता हूँ। अब किसका वचन देता हूँ, किसको साक्षी देके वचन देता हूँ, जो मेरे सबसे प्रिय है राम को साक्षी देके मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे जो भी तुम्हें मन में लग रहा है, जो भी तुम्हें कमी लग रही है, वो बताओ, मैं उसको पूरा करूँगा, है ना। तो अब मंथरा ने ही कहा था कि कुछ बोलना मत, और कब तक मत बोलना, जब तक वो राम के वचन ना ले। और दशरथ महाराज ने राम का वचन ले लिया। अब कैकेयी बोलती है कि देखो जो मैं बोल रही हूँ ना, सारे देवी देवता यहाँ पर देख रहे हैं, 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं सबके सामने बोल रही हूँ। दिशाएं 10 दिशाएं हैं, वो भी साक्षी हैं, है ना। चंद्रमा वो भी साक्षी है, रात्रि के भी एक अधिष्ठाता देव होते हैं, वो भी साक्षी हैं। उन सबके सामने ये बोल रहे हैं, और तुमने राम के नाम का वचन लिया है, इसलिए मैं जो बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो कैकेयी दशरथ महाराज को स्मरण दिलाती है कि जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध के समय पर उन्होंने 2 वचन मांगे थे, 2 वरदान मांगे थे। तो दशरथ महाराज की उस बात पर कैकेयी ने मना किया था, और कैकेयी ने कहा था कि जब ऐसा समय आएगा तब मैं मांग लूँगी, है ना, ऐसा तो कुछ। तो कैकेयी बोलती है कि वो अभी समय आ गया मांगने का। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि इतनी छोटी बात, उसके लिए इतनी नाराजगी, इतना क्रोध, वैसे ही मांग लेते, उसमें वचन खराब करने की क्या जरूरत है ना, तुम तो मेरी सबसे प्रिय रानी हो। तो कैकेयी बोलती हैं कि तो मैं अभी जो बोलने वाली हूँ वो ध्यान से सुनना, और तुम उसको, मतलब आप उसको पूरा करना। तो बोलते हैं कि जो राम जिस सामग्री से, जिन वस्तुओं से राम का अभिषेक होने वाला है, उसकी जगह जो भरत है उनका अभिषेक, है ना, उनका राज तिलक हो। और दूसरा है कि जो राम है वो 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य वन में जाए। तो जब, और बोलती हैं कि एक राजा का कर्तव्य होता है अपने वचन को पूरा करना, ट्रूथफुल होना, जो वचन दे दिया है उसको पालन करना, इसीलिए आपको ये पूरा करना पड़ेगा। तो दशरथ महाराज जब ये सुनते हैं तो उनको लगता है कि कुछ स्वप्न चल रहा है ना, रात जैसे स्वप्न में कुछ घटना होती है उस तरह से स्वप्न चल रहा है। तो वो उस चीज़ को पहले तो सुन के विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वही जो कैकेयी है, जो भरत से अधिक राम को प्रेम करती हैं, वो कैकेयी इस तरह से बोल रहे हैं। तो कुछ समय दशरथ महाराज को ये सोचने में लग जाता है कि ये वास्तव में स्वप्न चल रहा है या वास्तविकता चल रही है ना। और दशरथ महाराज बहुत संशय में पड़ जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि कैकेयी अपने वचनों पर अडिग है ना, कुछ बोल नहीं है, चुपचाप है, जब एक बार बोल दिया तो बोल दिया, तो दशरथ महाराज क्या हो जाते हैं, अचेतन अवस्था में चले जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, है ना। और दशरथ महाराज जोर जोर से वहाँ पर विलाप करने लगते हैं। दशरथ महाराज बोलते हैं कि तुम इक्ष्वाकु वंश को नष्ट करने आई हो, है ना, और राम, है ना, जो तुम्हें अपनी माँ से भी अधिक जो प्रेम करता है ना, और जो मेरे हृदय के इतने नज़दीक है, उसके प्रति तुम्हारे अंदर क्या भावना है। तो वन भेजना मतलब मृत्यु दंड से एक स्तर नीचे का दंड है। किसी को फांसी की सजा दे दी या मृत्यु दंड दे दिया, उससे एक स्टेप नीचे है कि जंगल चले जाओ। और कौन से जंगल जाओ, जहाँ पर सभी तरह के राक्षस रहते हैं। दंड का रण्य वन जो है वो कैकेयी ने चुना भी विशेष वन, जहाँ पे सारे राक्षस रहते हैं। तो जीव लोके यदा सर्वो रामस्या गुणान तवम अपराधम किमुद्दिश्य त्यक्त्यासामि स्तमहान सुतम। कि इतना जो राम जो सबके प्रिय हैं, और ऐसे वचन बोलते हुए तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी जीभ रुक नहीं गई, है ना, और तुम्हारा जो हृदय था जो कि माता के प्रेम से भरा था, वो एक जहरीले सांप जैसा हो गया, है ना। और बोलते हैं
तिष्ठो लोके विना सूर्यम सस्यम व सलिलम विना ना तो राम विना देहे तिष्ठत मम जीवितम। कि संसार जो है सूर्य के बिना रह सकता है, फसल है वो पानी के बिना रह सकती है, लेकिन मैं राम के बिना नहीं रह सकता। ऐसा दशरथ महाराज ऐसा बोलते हैं। और अगर भगवान राम यहाँ से चले गए तो मेरी जो चेतना है, मेरे जो प्राण है, वो सब कुछ उनके साथ में चला जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, है ना। और दशरथ महाराज क्या बोलते हैं कि मैं अपना सिर तुम्हारे पैर के ऊपर रखता हूँ, ये छोड़ दो, ये हट जो है उसको छोड़ दो, है ना। और सत्येन लोकान जयति दीनम दानेन राघवा गुरुन सुश्रया वीरो धनुषा युद्धि शास्त्र। तो बता रहे हैं जो राम है वो पूरे संसार को सत्य से जीत लेता है, जो दीन है, गरीब है, उनको दान से जीत लेता है, जो वरिष्ठ है उनको सेवा से जीत लेता है, और जो शत्रु है उनको शस्त्रों से जीत लेता है। ये राम के अंदर गुण है। और अलग अलग तरह के वो गुणों को वो बताते हैं। सत्यम दानम तपस त्यागो मित्रता शौच आर्जवम विद्या चा गुरु शुश्रूषा ध्रुवा अंत्यति राघवे। तो भगवान राम के अलग अलग गुणों को बताते हैं और बोलते हैं कि राम ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया तुम्हारे प्रति, ऐसा ऐसा क्या बहुत बड़ा गलती कर दिया जिससे इतनी बड़ी वो सजा दे रहे हैं। तो जो अच्छे गुण होते हैं वो भी राम को धारण करने के लिए उत्सुक होते हैं कि राम उन गुणों को स्वीकार कर लें। गुण भी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि राम उन गुणों को कब स्वीकार करें, है ना। और मैं तुमको आश्वासन देता हूँ कि तुम जो भी संपत्ति होगी वो तुम्हारी होगी, पूरी अयोध्या होगी वो तुम्हारी होगी, बस तुम राम को छोड़ दो। इस तरह से दशरथ महाराज बोलते हैं। फिर कैकेयी को बहुत गुस्सा आता है ना। तो हम देखते हैं कि जब व्यक्ति बहुत अधिक स्वार्थी हो जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। उसे लगता है कि मैं अपना सबसे अच्छा सोच रहा हूँ, सबसे बढ़िया मैं अपना सोच रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर स्वार्थ इतना अधिक भर जाता है कि उसको बाहर के परिस्थिति या बाहर के लोग या क्या चल रहा है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो अंधा हो जाता है। जैसे कि भागवत में बताया है कि जैसे जब आंधी चलती है तो आंधी चलने से क्या होता है, व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो धूल कंकड़ आंख में चले जाएंगे। तो उसी तरह से जो लोभ होता है, लोभ व्यक्ति को क्या कर देता है, अंधा बना देता है ना। तो कैकेयी क्या बोलती है, तो ये इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का इस तरह से व्यवहार है कि पहले वचन देते हैं उससे मुकर जाते हैं, है ना। इस तरह से इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। आज मुझे पता चला ये, है ना। तो पूरा कटाक्ष, पूरा टॉन्ट। वो बोलती है कि राजा शिवी ने अपने वचनों के लिए अपने शरीर को दे दिया, राजा अलार्क ने एक अंधे व्यक्ति को अपनी आंखें दे दी, और समुद्र ने अपनी सीमा को लांघा नहीं। और ये सब किस लिए किया, अपने वचन को पालन करने के लिए, है ना। तो और आप ऐसे राजा हैं कि पहले बोलते हैं कि मैं पूरा करूंगा और दूसरा आप मुकर रहे हैं। तो फिर दशरथ जी समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है ना। इतना सब जो घटनाएं हैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे चेंज हो रही है। तो दशरथ जी अलग अलग तरह के प्रश्न करते हैं यहाँ पर अपने। जैसे होता है जब किसी को एकदम से शौक लगता है तो वो कुछ कुछ बोलने लगते हैं, है ना। तो वो ऐसा कुछ बोलने लगते हैं, है ना, कि उनकी जो भाषा होती है, शब्द होते हैं, वो पता नहीं चलता कि चल क्या रहा है क्योंकि इतने वो परेशान हो चुके होते हैं। तो दशरथ महाराज बहुत अधिक परेशान हो गए थे कि हो क्या गया। क्योंकि क्या है कि दशरथ महाराज को अभी एक दुविधा में फंस गए हैं। वो दुविधा क्या है, वो दुविधा नहीं है कि उनकी प्रिय पत्नी ने वचन मांगे। दुविधा यह है कि कैकेयी ने जो एक वचन मांगा था वो किस लिए वचन मांगा था, राजा की सुरक्षा किया था, इसलिए वचन मांगा था। तो एक राजा का कर्तव्य है वचनों को पालन करना, और एक पिता का कर्तव्य है पुत्र की रक्षा करना। तो अभी ये दोनों धर्म क्या है, आपस में टकरा गए हैं। राजा का धर्म जो है जिसमें वचन पालन करना है, और एक पिता का धर्म है जो पुत्र के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। ये दोनों धर्म टकरा चुके हैं। इसीलिए दशरथ महाराज अभी सोच नहीं पा रहे कि अब क्या किया जाए, है ना। तो वो बोलते हैं, ऐसे अपने आप में बोल रहे हैं और कैकेयी को सुना रहे हैं कि जो तुम ये षड्यंत्र कर रही हो
इसको भरत कभी अप्रूव नहीं करेंगे, इसको भरत कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। और ठीक है, तुम अगर भरत को ये राज देना चाहती हो तो दे दो, मुझे कोई उसके लेना देना नहीं, लेकिन मेरे अंतिम समय में राम मेरे साथ में रहे, है ना। और इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, अब सुबह क्या करेंगे, किसको, किन किन को जवाब देंगे, किस किस को बोलेंगे अभी क्या हुआ है। इतने सारे राजा यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल राज्याभिषेक देखेंगे, अब किन किन को बताया जाएगा। और फिर बोलती हैं कि अगर इस पूरे षड्यंत्र में भरत का हाथ है तो मेरी इच्छा है कि मेरा जो अंतिम संस्कार है, अग्नि देना है, उसमें भरत बिल्कुल भी अग्नि वहाँ पर देने नहीं आए। और किस तरह से राम, जो हमेशा एक बहुत ही आरामदायक महलों में रहते हैं, किस तरह से जंगल में रहेंगे। और सीता के बारे में तो सोचो कि जो राम जब वनवास में चले जाएंगे तो सीता की क्या स्थिति होगी। एक तो इस तरह से कैकेयी को वो अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, अलग अलग एंगल से समझाने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा पुत्र नहीं मानेगा, लोग क्या, राजा क्या सोचेंगे, इतने सारे जो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन कैकेयी क्या है, वो टस से मस नहीं होती, है ना, क्योंकि उनके अंदर पूरा लोभ भर चुका है ना। और फिर दशरथ महाराज वहाँ पर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि 60,000 साल तक मैंने प्रतीक्षा किया कि राम प्रकट होंगे, वो आए और कुछ समय मेरे साथ में रहे, और तुमने ऐसा वरदान मांगा है कि अभी मेरा जीवन बचेगा नहीं, है ना। और दशरथ महाराज प्रार्थना करते हैं कि कभी अगला सूर्य उदय हो ना, ये रात्रि हमेशा बनी रहे, क्योंकि मैं अगला सुबह का सूर्य देखना नहीं चाहता। अगर सुबह सूर्य हुआ और मेरी आंखों के सामने ऐसी हुआ कि राम वनवास गए, तो वो उस दृश्य को मैं देख नहीं पाऊंगा, कि रात हमेशा चलती रहे। इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं। और फिर से वो माता कैकेयी से हाथ जोड़ते हैं, कि पैर पे सिर रखते हैं और बोलते हैं कि मान जाओ, है ना। और कैकेयी बिल्कुल मानती नहीं है ना। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है, तो दशरथ महाराज कैकेयी को बोलते हैं कि तुमने सारे रोल तुमने खत्म कर दिए, तुम पत्नी के रोल में भी नहीं आ पाई, तुमने जो एक सास का रोल होता है वो भी खो दिया, तुमने एक माँ का रोल है वो भी खो दिया। एक स्त्री के जितनी भी भूमिकाएं होती हैं, सारी भूमिकाओं में तुम असफल हो गए, केवल एक ये कार्य करने से, है ना। लेकिन कैकेयी तो सुनने नहीं वाली है ना। तो इस तरह से सुबह होती है और दशरथ महाराज पूरे अचेतन अवस्था में होते हैं, है ना। और सुबह होने के पश्चात बहुत सारे वहाँ पर संगीतकार आते हैं, और संगीतकार आके संगीत बजाना चालू करते हैं। राजा हैं, राजा को संगीत से उठाया जाएगा। तो जैसे संगीतकार संगीत बजाना चालू करते हैं तो दशरथ महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं, है ना। बोले कि ये संगीत बंद करो, मैं ये संगीत नहीं सुनना चाहता, है ना। और वो अपने आप को राजा की तरह नहीं देख रहे थे, वो एक असहाय एक व्यक्ति की तरह देख रहे थे, कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, है ना। और फिर कैकेयी फिर से बोलती है, देखो शिवी ने ऐसा किया, अलार्क ने ऐसा किया, समुद्र ने ऐसा किया। तो कैकेयी जो है शास्त्रों के जो वाक्य हैं उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। शिवी ने क्यों किया, शिवी ने अपने शरीर को क्यों दे दिया। हम देखते हैं महाभारत में घटना आती है कि इंद्रदेव और अग्निदेव शिवी महाराज का टेस्ट लेने आते हैं, है ना। तो उसमें जो अग्निदेव होते हैं वो कबूतर होते हैं, और इंद्र जो होते हैं वो शिकारी होते हैं। तो कबूतर शरण लेने आता है शिवी महाराज के, तो शिवी महाराज क्या करते हैं, अपना एक एक करके अंग देते जाते हैं और खुद तराजू में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर कबूतर को कष्ट था शिकारी से, लेकिन यहाँ पर कैकेयी को कोई कष्ट नहीं है, या भरत को कोई कष्ट नहीं है। तो कैकेयी जो है शास्त्रों के उदाहरण लेकर उसको घुमा फिरा के प्रस्तुत कर रही है। देखो इतने लोगों ने सेक्रीफाइस किया, राजा शिवी ने सेक्रीफाइस किया, और तुम इतने आसक्त हो, अपने पुत्र से इतना आसक्त हो। और इक्ष्वाकु वंश की जो परंपरा है ना, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये जो वचन पालन करने की जो
हमारे यहाँ बताया गया है, उसको तोड़ने के लिए तैयार है, अपने है ना, अपने केवल एक पुत्र के लिए, है ना। तो दशरथ महाराज जब ये देखते हैं कि ये ऐसे ट्विस्ट करके बातें कर रही है ना, फिर दशरथ महाराज चेतन अवस्था में आते हैं, और जैसे चेतन अवस्था में आते क्या कि तुरंत बोलती है कि अभी के अभी राम वनवास जाना चाहिए, मैं बिल्कुल ही प्रतीक्षा नहीं कर सकते, है ना। तो दशरथ महाराज देखते हैं कि कितना कितना क्रूरता आ गई, कितनी अधिक क्रूरता अंदर आ चुकी है ना। तो दशरथ महाराज विचार करते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे बताया जाए, है ना। तो दशरथ महाराज सोचते हैं कि अभी आगे क्या करना है इस पे विचार नहीं करते हैं, सबसे पहले मुझे अपने पुत्र राम को देखना है, जल्दी से जल्दी राम को बुला के लेके, फिर आगे विचार करेंगे किस तरह से बताना है, किस तरह से समझाना है, वो आगे का विचार। तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं दशरथ महाराज का वात्सल्य प्रेम, कि उनका भगवान राम से कैसे वात्सल्य प्रेम है। तो एक तरफ उनको वचन पालन करना है, और दूसरी तरफ अपने पुत्र को उसका जो राजा बनाना है वो। तो दोनों क्या हो गए, अभी वो बीच में खड़े हो गए। तो वो सोचते हैं कि अभी छोड़ते हैं और राम को बुलाते हैं। तो अब क्या होता है, अब यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं, बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं जो हमें रामायण से सीखने को मिलती हैं। तो एक सुमंत्र जो है तो होते हैं, एक व्यक्ति को भेजते हैं और भगवान राम के पास में जाते हैं, और भगवान राम अपना जो व्रत है, सीता माता अपना व्रत है वो पूरा करके, वो व्रत पूरा हो चुका है ना। अभी वो आगे की तैयारी के लिए मतलब बैठे हैं, और सुमंत्र के द्वारा एक सैनिक आता है और बोलते हैं कि आपको तुरंत दशरथ महाराज बुला रहे हैं। तो जो राम सीता देवी को बोलते हैं कि आप यहाँ कक्ष में ठहरिए, हम दोनों मतलब लक्ष्मण और वो, हम दोनों होके आते हैं। ओके। फिर भगवान राम रथ पर बैठते हैं, अपने धनुष फाड़ लेते हैं, और उनके सिर के ऊपर सफ़ेद रंग का छत्र लगाया जाता है, क्योंकि एक राजा का वो चिन्ह है कि राजा मतलब ऊपर छत्र होना चाहिए। तो इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का जो छत्र है वो ऊपर रखा जाता है। चामर चलाने वाले लोग जो होते हैं रथ पर सवार होते हैं, और एक पूरा रॉयल प्रोसेसन जो होता है वो उस तरह से भगवान राम अपने महल से दशरथ महाराज के महल के लिए रवाना हो जाते हैं। तो उनके जितने भी शुभ चिंतक हैं, उनके जो मित्र हैं, जो भी उनको जानने वाले हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, वो सब जोर जोर से बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, है ना। सब बहुत प्रसन्न है कि अब तो बस समय आ ही गया है, पुष्य नक्षत्र लग ही गया है, सब शुभ नक्षत्र है उसमें सब होने वाला है। तो जो भगवान राम भी हैं वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं, वो भी जब देखते हैं सभी नगर वासियों को, अयोध्या वासियों को, तो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उसी समय दशरथ महाराज के महल के पास में बहुत सारे राजा एकत्रित हो जाते हैं, और सारे राजा उपहार को लेके आए थे कि दशरथ महाराज से मिलकर वो उपहार देना चाहते हैं। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि अभी मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, अभी सभी राजाओं को बोलो कि राजगृह में मिलेंगे, अभी यहाँ नहीं मिलना है, अभी मुझे केवल राम से मिलना है, राम को जल्दी से लेके आओ। ओके। फिर तो राम जो है आते हैं, अपने रथ से उतरते हैं, और जो छत्र लिए हुए होते हैं, चामर हिला रहे होते हैं, वो सब दशरथ महाराज के कक्ष के बाहर रुक जाते हैं। अब भगवान राम कक्ष में प्रवेश करते हैं, और जब कक्ष में प्रवेश करते हैं तो जब वो कक्ष की स्थिति को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ यहाँ पर दुर्घटना हुई, है ना। दशरथ महाराज लेटे हुए हैं, उनके कपड़े बिखरे हुए हैं, है ना, और बहुत दुर्बल प्रतीत हो रहे हैं, और केवल उनके क्या शब्द निकल रहे हैं, राम 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 राम, केवल यही शब्द उनके निकल रहे हैं, और कोई शब्द उनके मुख से नहीं निकल रहा। तो फिर वो माता कैकेयी के पास में जाते हैं। अब माता कैकेयी से पूछते हैं कि
क्या मुझसे कुछ गलती हुई है जिससे मेरे पिता मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? ऐसा भगवान राम सबसे पहले ये बोलते हैं। क्या मुझसे कुछ गलती हुई है कि वो कुछ मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? क्या मुझसे वो क्रोधित है या गुस्सा हुए है ना? और जो मेरे जो पिता की स्थिति है, तो वो अपनी माता कैकेयी से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे बताइए हुआ क्या है। वो कुछ नाराज हैं या क्रोधित हैं? भरत और शत्रुघ्न तो ठीक हैं, कुछ ऐसी कुछ समस्या तो नहीं हुई है। तो जो कैकेयी है, दशरथ महाराज ऐसे लेटे रहते हैं और राम 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 ऐसे बोल रहे होते हैं। तो जो कैकेयी है बहुत ही कठोर तरीके से, बहुत ही हार्शली बोलती है कि राजा को कुछ हुआ नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ विशेष नहीं है ना? और ये तुमसे बोलने से कतरा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बस ये इनकी समस्या है, बाकी ऐसा कुछ खास बात है नहीं, है ना? तो राम बोलते हैं कि आप बता दीजिए, माता बता देंगे, है ना? अगर पिता नहीं बता पा रहे तो राम आप बता दीजिए, तो आप जो बताएंगे वो मैं मान लूंगा, उसमें क्या समस्या है ना? तो राम बोलते हैं कि मैं अपने पिता के आदेश पर, राजा के आदेश पर, है ना, उबलता हुआ विष भी पी जाऊंगा। अगर मुझे अग्नि में प्रवेश करना पड़े तो अग्नि में भी प्रवेश कर जाऊंगा। अगर मुझे समुद्र में अंदर जाना पड़े, डूबना पड़े, तो मैं उसमें भी चला जाऊंगा, है ना? और मैं वचन देता हूँ, जो आप बताएंगे, जो पिता की इच्छा है, और मैं 2 बार नहीं बोलूँगा, केवल एक ही बार बोलूँगा। जो आप बताएंगे मैं उसको पालन करूँगा, है ना? तत् ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यद अभिक्षणतम करिष्ये प्रतिज्ञा तारामा दुई ना अभिभाषते। राम है वो 2 बार नहीं बोलते, एक ही बार बोलते हैं। एक बार बोल दिया तो उसको पालन करेंगे। तो इस तरह से जो कैकेयी है बोलती है ठीक है मैं बताता हूँ, ये नहीं बता पा रहे। तो कैकेयी बोलती है कि मैंने इनसे 2 वचन मांगे थे, है ना, और ये अपने वचन को पालन नहीं कर रहे, ये हिचकिचा रहे हैं बोलने में। तो भगवान राम बोलते हैं बताइए क्या वचन है? तो बोलते हैं कि जो तुम्हारी जगह जो भरत है वो राजा होना चाहिए। तो भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं और फिर कैकेयी बोलती है और तुम क्या हो, 14 वर्ष के लिए तुमको वनवास, तुम वनवास जाओ। तो भगवान राम और प्रसन्न हो जाते हैं, है ना? तो फिर भगवान राम बोलते हैं कि आप मुझे अपना पुत्र नहीं समझते। हाँ, वो बोलते हैं कैकेयी माता से कि आप मुझे अपना पुत्र नहीं समझते। तो कैकेयी सोचती हैं कि राम को, है ना, अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। बोले कि इसके लिए आपको पिता से पूछने की क्या जरूरत थी? आप मुझे डायरेक्ट बोल देती ये आके। इसके लिए वचन दिलवाना, उनको बोलना, और वो मुझे बोलेंगे, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। आप मुझे डायरेक्ट बोल देती, मैं यहाँ से चला जाता। आप मुझे अपना पुत्र समझती नहीं। तो जब कैकेयी सोचती हैं, तो कैकेयी सोचने लगती कि ये क्या हो गया, है ना? तो भगवान राम जब जो सुनते हैं, तो भगवान राम क्या हो जाते हैं, मन में विचार करने लगते हैं, है ना, कि किसी तरह से परिस्थिति को ठीक किया जाए, किसी तरह से। जो माता कैकेयी है उनके हृदय में ऐसी इच्छा आ गई, इतना द्वेष आ गया है, तो क्या किया जाए? तो कभी कभी कोई द्वेषी व्यक्ति होता है, बहुत अधिक द्वेषी है, तो उसके साथ इस उद्देश्य से ऐसा उसके साथ व्यवहार किया जाए तो कम से कम उसका द्वेष कम हो, कम से कम वो सुनने के लिए तैयार हो, कम से कम वो अभी नहीं तो आगे चल के इस चीज़ को रियलाइज करने के लिए तैयार हो कि मुझसे कुछ गलती हुई। तो भगवान राम बहुत ही विनम्रता से बोलते हैं कि मुझे अभी पिता से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उनसे आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तैयारी करता हूँ, है ना, मैं जाता हूँ और तुरंत यहाँ से निकल जाता हूँ। तो अभी इस उदाहरण को अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर किसी के इसको बोलते हैं सीधे सीधे नाइंसाफ़ी, है ना? तो अगर किसी के जीवन में ऐसी नाइंसाफ़ी हो जाए
नाइंसाफ़ी उर्दू शब्द है ना? किसी क्या बोलेंगे हिंदी में? अन्याय। किसी के साथ कुछ अन्याय हो जाए, किसी के साथ कुछ धोखा हो जाए, तो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है और बहुत सारा ब्लेम करने लगता है कि आ, कुछ भी। इसीलिए भगवान राम का एक लक्षण है, एक गुण बताया गया है, धीरोदात्त। धीरोदत्त मतलब पीसफुल, शांत, है ना, बहुत ही गंभीर। भगवान राम का एक गुण क्या है? बहुत ही वो गंभीर है। तो अगर कोई आम व्यक्ति है, उसके जीवन में ऐसी कुछ दुर्घटना हो जाए तो वो तो पूरी तरह से टूट ही जाएगा, है ना, वो पूरी तरह से बिखर जाएगा, वो पागल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, किसी का कोई निकट के कोई संबंधी होते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, वो पागल ही हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। लेकिन भगवान राम क्या है, इस परिस्थिति का पूरा आकलन कर रहे हैं। तो रामायण से हमें शिक्षा मिल रही है ना, कि समय जो है बहुत जल्दी बदल सकता है। किसी के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम सब स्मूथ चल रहा है, सब सुख है, आनंद है, सब बढ़िया है, और एक समय ऐसा आया कि सब पलट गया। और इसमें आगे भी होता है कि आ, कि भगवान राम अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं, कैकेयी माता को प्रणाम करते हैं, दशरथ महाराज को प्रणाम करते हैं, और कक्ष से बाहर निकलते हैं। और कक्ष से बाहर निकलने के बाद सारे उनके मित्र हैं, शुभ चिंतक हैं, सब जोर से बोल रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भगवान राम वैसे ही प्रसन्न है, जैसे कक्ष में गए थे, जिस मूड से गए थे, उसी मूड से बाहर निकल रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई भी ऐसा नहीं है अंदर आ गया, है ना। कभी कभी होता है कि मान लीजिए कुछ 5-6 भक्त लोग मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग करने के बाद किन्हीं एक भक्ति के लिए, किसी एक के लिए ऐसा निष्कर्ष सुना दिया गया जो बहुत दंड जैसा है। तो जब वो कमरे में से निकलेगा तो ऐसा मुंह लटका के निकलेगा कि पता नहीं उसके साथ पूरा अन्याय हो गया, है ना, पूरा एकदम दुखी। उसको उस दुख से बाहर आने में 1-2 दिन निकल जाएंगे, पूरा चेहरा लटका हुआ है ना, एकदम शोक में आ गए हैं। और हुआ कुछ नहीं, थोड़ी सी घटना हुई, लेकिन भगवान, ऐसे हम देखते हैं, महाभारत में भी देखते हैं, महाभारत में भी एक दिन में सब बदल जाता है। युधिष्ठिर, जो जिन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ कराया, युधिष्ठिर महाराज ने, पूरे विश्व के सम्राट हैं, और एक दिन में क्या हुआ, कुछ नहीं बचा उनके पास। पांचों भाई, माता द्रौपदी, कुछ भी नहीं बचा, एक कुछ भी संपत्ति नहीं बची, और वनवास जाना है ना। तो ऐसा मध्वाचार्य अपनी टीका में लिखते हैं, तो जब पांडव जो होते हैं वनवास में होते हैं, तो उनको बहुत अलग अलग तरह के कष्ट आते हैं। तो पांडव धौम्य ऋषि से पूछते हैं, उनके जो कुल गुरु हैं धौम्य ऋषि, वो बोलते हैं कि जितने हमारे हमारे जीवन में कष्ट आए हैं, हमें नहीं लगता कि और किसी के जीवन में इतने कष्ट आए होंगे। पहला वनवास, दूसरा वनवास, अज्ञातवास। तो धौम्य ऋषि क्या होते हैं, महाभारत के अंदर रामायण सुनाते हैं कि जैसे आपकी स्थिति है अभी, वैसी पूर्व युग में भी एक स्थिति हुई थी, जिसमें राम, जो स्वयं भगवान का अवतार आया था, और ऐसे उनको ये कष्ट झेलना पड़ा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, कष्ट की परिस्थिति में भी अपना संयम ना खोना, है ना। लोग अपना संयम खो जाते हैं, है ना, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, चाकू चल जाते हैं, मार धाड़ हो जाती है ना, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। थोड़ा भी कुछ हुआ, किसी का प्रॉपर्टी का पेपर है, वो मान लो जल गया, वो 7 दिन तक सो नहीं पाएगा, वो 7 दिन तक नहीं सो पाएगा। उसकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया, उसके घर में आग लग गई, कुछ भी हो सकता है, इस संसार में कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसा पलटेगा, ऐसा होता है। कुछ समय पहले न्यूज़ में आया था कि किसी परिवार के ऐसे 5-6 सदस्य थे,
वो किसी कार से जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ, सब मर गए, एक छोटा बच्चा बचा, बस 4-5 साल का एक बच्चा बचा, बाकी जितने मेंबर थे सब ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया। अब उस बच्चे का क्या होगा, जो 4-5 साल का बच्चा, उसका क्या होगा? तो जो सब कार में निकले थे चलने के लिए, उनको तो पता नहीं था ऐसा होगा, उनकी अंतिम यात्रा होगी, लेकिन ऐसा हो गया। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे उथल पुथल होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, तो उसमें भी मतलब भगवान राम के फेस पर बिल्कुल भी कोई चिंता जैसा नहीं दिख रहा है। जैसे कक्ष में प्रवेश किया वैसे ही कक्ष से निकल रहे हैं, और कैकेयी माता को सांत्वना भी दे दिया। जो जो षड्यंत्र का कारण बनी, जिनके अंदर द्वेष है, सोचिए कितना उसके लिए महान गुण चाहिए। जो आपके विरोध में खड़ा है उसको भी शांत कर दिया, जो आपको विरोध में खड़ा है, जो आप पे आरोप लगा रहा है, उसको भी आपने शांत कर दिया, उसके विष को भी आपने कम कर दिया। तो इसके लिए बहुत तो भगवान राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका आदर्श चरित्र है। उन्होंने किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं किया वहाँ पर कि बैठ के अभी बताते हैं। कल ही तो चर्चा हुई थी, कल ही तो राजमहल में बुलाया गया था, सबके सामने घोषणा हुई थी, रात्रि मैंने उपवास किया है, मैं बड़ा भाई हूँ। इक्ष्वाकु वंश में ऐसी ट्रेडिशन रहा है कि जो बड़ा भाई है वो राजा बनता है। सारे तर्क वो प्रस्तुत कर सकते थे, सारे तर्क प्रस्तुत करते थे, लेकिन एक तर्क उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने बस इतना बोला कि आपने मुझे अपना पुत्र नहीं समझा, ये वचन लेने की जरूरत नहीं थी, आप मुझे डायरेक्टली बोल देते, कार्य हो जाता, है ना। तो ये भगवान राम में ऐसे महान गुण है। आज क्या होता है, राज्य के लिए लोग लड़ते हैं, घर के लिए लड़ते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, भाई भाई लड़ जाएगा, एक पुत्र है अपने पिता से लड़ जाएगा, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ जाएगा, केवल क्या, प्रॉपर्टी के लिए। और भगवान राम क्या है, पूरे अयोध्या को छोड़ के जा रहे हैं, जो उनका ही है, जो उनका अधिकार है उसको छोड़ के वो जा रहे हैं, और इसमें एक किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, लोग प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते हैं, संपत्ति के लिए झगड़ते हैं। जमीन होगी, जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा अगर उसके क्षेत्र में चला गया तो आग लगा देंगे, मार देंगे उसको। वो जमीन यहीं की यहीं रह जाएगी, जमीन कहीं नहीं जाने वाली। लोगों के जो पेपर होगा, पेपर पे नाम चेंज होते रहेंगे, लेकिन जमीन यहीं रहेगी, और जिसका जिस समय नाम होगा वो आपस में झगड़ा करता रहेगा। तो इस तरह से भगवान राम वहाँ से चले जाते हैं, और कैकेयी माता को एक स्तर की सांत्वना देके जाते हैं, जिससे उनका विष और ना बढ़े। उनके यहाँ से जाने के बाद उनका विष और ना बढ़े, इसलिए परिस्थितियों को ठीक करके जाते हैं। ओके, फिर आगे क्या होता है, कौशल्या माता के कक्ष में पहुँचते हैं। कौशल्या माता को बताने का समय आ गया, है ना। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी भी साथ में होते हैं, और जब लक्ष्मण जी ये सब देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है ना। और ऐसा गुस्सा आता है जैसे एक सांप के ऊपर किसी ने पैर रख दिया है, उसके मुख के ऊपर पैर रख दिया है और सांप जैसे फड़फड़ाता है, ऐसे लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है। लेकिन फिर भी क्यों, क्या है ना, अभी संसार में किसी को गुस्सा आता है, वो कर कुछ नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसमें कोई बल ही नहीं है, लेकिन बोलना चालू कर देगा, हाथ पैर चलाना चालू कर देगा। लेकिन लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है, लेकिन अपने भाई राम की जब तक आज्ञा नहीं मिली है तब तक वो कुछ करेंगे नहीं। आजकल लोग बोलते बहुत कुछ हैं लेकिन कर नहीं पाते। जैसे भीम है, तो भीम को इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था, भीम ने प्रतिज्ञा ले लिया कि अभी मुझे अगर अनुमति दिया तो 100 कौरवों का वध इधर ही हो जाएगा, राज्यसभा के अंदर 100 कौरवों का वध हो जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा नहीं थी, तो गुस्सा भी है लेकिन संयमित है, क्योंकि जो वरिष्ठ हैं उनकी अभी आज्ञा नहीं मिली। ओके, तो जैसे माता कौशल्या के कक्ष में आते हैं तो माता कौशल्या बोलती हैं, सा चिरस्य आत्मज दृष्टा, कि मैं तुम्हें इतने समय के बाद देख रही हूँ, इतने समय के बाद मैं तुम्हें देखी। तो वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि अभी कुछ घंटे पहले तो भगवान राम के कक्ष में आए थे ये बताने के लिए कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, अभी सुबह आए हैं, तो ऐसे कौन से बहुत सारे दिन हो गए, है ना। तो बता रहे हैं कि कौशल्या माता का भगवान राम के प्रति कैसे वात्सल्य का प्रेम है।
कि भगवान राम से अगर थोड़े समय भी दूर हैं तो उनको थोड़ा समय भी युगायतम निमीषेण चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरह। तो फिर क्या होता है कि कौशल्या माता बोलती हैं कि बैठो यहाँ पर। तो राम बोलते हैं कि मैं आपको एक बात बताने आया हूँ, है ना। हमारे जो राजा हैं दशरथ हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि भरत राजा बनेंगे और मैं वनवास में जाऊंगा, तो मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए और मैं यहाँ पे जाता हूँ और फल कंद मूल और जो मुझे वन में मिलेगा उसमें अपना जीवन बिताऊंगा। तो जब कौशल्या माता ये सुनती हैं, है ना, तो वो और, है ना, दशरथ महाराज से भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है कि ऐसे कैसे होगा, है ना। और बोलते हैं कि अब हमारी वृद्ध अवस्था में जहाँ तुम ही मेरे एकमात्र सहारे हो, तुम ही मुझे छोड़ के जाओगे, है ना। तो जो राजा की जो फेवरेट रानी है वो तो कैकेयी है ना। तो राजा ने तो मुझे इतना इतना ध्यान भी नहीं रखा, तो तुम्हारे ऊपर ही एक आशा है और तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, है ना। तो कैकेयी कौशल्या माता बोलती हैं, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो एक गाय जैसे अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है, वैसे वह तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ में वन वन के लिए चलूंगी, है ना। और कौशल्या माता बोलती हैं कि मेरा हृदय कितना कठोर है कि जब मैंने ये समाचार सुना तो मेरा हृदय 1000 टुकड़ों में टूट क्यों नहीं गया। अभी तक ये अ, ऐसा इतना कठोर हृदय है कि ये सुनने के बावजूद भी क्या है, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो हम देखते हैं कि जो भगवान के महान भक्त होते हैं उनमें एक स्वाभाविक रूप से विनम्रता होती है ना, उनमें आंतरिक विनम्रता होती है ना। अपने आप को बहुत उत्तम हो या आपना के माने तृणाधिक। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि दीनता की परिभाषा क्या है, उत्तम होते हुए भी अपने आप को बहुत दृढ़ से भी अधिक हीन समझना। तो तो कैकेयी माता आ, बोलती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी और कोई मुझे अभी रोक नहीं सकता है। तो वहाँ पर अभी लक्ष्मण जी भी वो सब दृश्य देख रहे होते हैं। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ये सब चर्चाएं को छोड़ो, अभी सब मुझ पे छोड़ दो, अभी मैं सब ठीक कर दूंगा सारा कार्य मैं ठीक कर दूंगा, है ना। और ये जो भी हो रहा है सब अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। और जो जो राम है उनका ये अधिकार बनता है। और जो हमारे राजा हैं उनकी मानसिक अवस्था पूरी बिगड़ चुकी है ना। और किसी के मीठी मीठी शब्दों के वश में आकर इस तरह से बात कर रहे हैं, तो इसीलिए उनकी बात मानने के लिए हम बाध्य नहीं, है ना। और अगर सारे अयोध्यावासी खड़े हो जाए, स्वयं दशरथ महाराज खड़े हो जाए, तो मैं अपने धनुष बाण को सबको राख राख कर दूंगा, लेकिन जो राम है वो ही राजा बनना चाहिए, इस तरह से। हाँ। और बोलते हैं लक्ष्मण जी, दीप्तम अग्निम अरण्यम वा यदि रामा प्रवक्ष्येत प्रविष्टम तत्र माम देवी तम पूर्वम आराध्यम। अगर राम वन में जाएंगे या अग्नि में प्रवेश करेंगे, उनसे पहले मैं जाऊंगा। अगर राम वनवास जाएंगे तो उनके आगे मैं रहूंगा, अगर राम अग्नि में प्रवेश करेंगे तो मैं उनके आगे जाऊंगा, है ना। जे जितने भी कष्ट हैं, जब भी उनके कष्ट आएंगे तो मैं उनके आगे खड़ा हूँ। और जब भी कोई सुख आएगा तो मैं उनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। तो जो भी भगवान राम के जितने भी दुख हैं वो सब मैं उनको लेने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो मेरे ये जो धनुष है, मेरे बाण है, मेरी भुजाएं हैं, ये केवल डेकोरेशन नहीं है मेरा, है ना, कोई रखने की चीज़ें नहीं है। आज समय आ गया है, आज मैं दिखाऊंगा कि मेरे बाहुबल कितना बाहुबल है मेरा, और मेरे धनुष बाण में कितनी शक्ति है, आज पता चल जाएगा। तो अभी इस तरह से जो दोनों हैं, माता कौशल्या और लक्ष्मण जी, अभी हट करते हैं, जिद कर रहे हैं। तो भगवान राम उनको एक एक करके कैसे समझाते हैं, सीता माता को कैसे समझाते हैं, अयोध्या वासियों को कैसे समझाते हैं, वो हम कल के सत्र में हम देखेंगे। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ टिप्पणी है?
कि वो मतलब कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग नेचर हाँ, ईश्वर भाव। ईश्वर, तो हाँ, उसको कैसे समझ सकते हैं? विरक्ति भी है कि राज्य नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और एक है कि ईश्वर भाव क्या है कि ज- मेरे निर्देशन में, मेरे संरक्षण में जो भी है उसको सुरक्षा प्रदान करना, है ना। जैसे भगवान का एक होता है कि सबको मुझे मेंटेन करना है, सबको सुरक्षा प्रदान करना है। तो राजा में भी एक सही तरह का अहम होता है, ईश्वर भाव होता है कि जो भी प्रजा है उनको सुरक्षा प्रदान करना है और वो धर्म के नियमों का पालन करें, ये मुझे गारंटी लेना। इस तरह से उनका ईश्वर भाव होता है, वो अहंकार वाला नहीं होता। तो अभी तो पूरा इसमें यह है कि भगवान राम राजा थोड़ी बने अभी, अभी तो पुत्र ही है ना। राजा तो दशरथ महाराज है, तो राजा की आज्ञा का पालन करना। राजा की राजा के लिए सब समान है, चाहे उनके पुत्र हो, चाहे उनकी पुत्रियां हो, चाहे प्रजा हो, सब उनके राजा के लिए समान। तो राजा की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए भगवान चले गए इसमें। माइक दे दीजिए। ये कैकेयी माता ने जो वचन मांगे तो इसमें अ, राम जी अब बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूँ। राम जी को तो पता था कि जो भी वचन मांगे हैं इसका कोई आधार नहीं है, उन्हें तो कुछ आधार नहीं है, राम जी जानते थे, तो उसको ओके, प्रश्न ये है कि कैकेयी माता ने जो वचन मांगे तो उसका कोई ठोस आधार नहीं था, तो उसको इंटरटेन करने की आवश्यकता क्यों है। लेकिन भगवान राम उस अवस्था में नहीं थे, उस पोजीशन में नहीं है। भगवान राम एक प्रजा के भाग हैं। राजा कौन है? महाराज दशरथ। वचन किसने मांगे हैं? कैकेयी ने। और वो कौन है जिन्होंने उनकी 2 बार रक्षा की है? तो ये मैटर है कैकेयी और दशरथ महाराज के बीच में। और भगवान राम अपने आप को एक प्रजा के रूप में देख रहे हैं, एक पुत्र के रूप में नहीं देख रहे हैं, एक उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं कि राजा ने जो आज्ञा दी है वो मुझे पालन करना है। इस तरह से वो एक प्रजा का जो कर्तव्य होता है राजा के प्रति, इस तरह से निभाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन, ये कुछ राजा के वचन पालन करने में मुझे सहायता करना है वो मैं करूँगा, क्योंकि वो वैदिक काल ऐसा है। राजा कौन है? भगवान की प्रतिनिधि है। तो अगर राजा कोई आज्ञा बोल रहे हैं तो वो आ, तर्क संगत है या नहीं है, उसको पालन करना प्रजा का कर्तव्य है। दशरथ महाराज के इस व्यक्तित्व से हमें क्या सीखना चाहिए कि अगर मैंने अपनी पत्नी को कुछ वचन दिया है तो मैं भगवान को भी लौट दिला उस वचन को पूरा कर सकता हाँ, तो प्रश्न ये है कि दशरथ महाराज से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है तो उस वचन को पालन करने के लिए क्या हम भगवान की सेवा को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये आ रहा है कि अगर हम इसको एक दृष्टि से देखें तो केवल यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, यहाँ बातचीत चल रही है राजा। दशरथ महाराज क्या है? राजा है। और जब उनकी जान को बचाया गया था तो उस समय राजा ने वचन दिए थे, और वो राजा ने वचन दिए थे जो इक्ष्वाकु वंश को रिप्रेजेंट करता है। और इक्ष्वाकु वंश में यह है कि जो वचन दिया है उसको पालन करना है। तो सबसे पहले कोई एक घर की बात, एक सोसाइटी की बात नहीं है जिसमें एक राजा, इसमें एक पति है पत्नी है, उनके बीच में बातचीत चल रही है। पहले तो ये है। और वचन को पालन करना भी एक धर्म का भाग था। ये राजधर्म है कि राजा ने अगर कोई आश्वासन दिया है, कोई वचन दिया है, उसको अगर वो पालन नहीं कर पाया मतलब वो अधर्म कर रहा है। तो इसीलिए दशरथ महाराज इसीलिए फंसे हुए थे, अपने राजधर्म में फंसे हुए थे और पितृधर्म में फंसे हुए थे। और उनको निकाला कि इन्होंने, भगवान राम ने, कि आप राजा का धर्म पालन कीजिए और पिता के धर्म के लिए इतना व्यथित मत होइए, इतने परेशान मत होइए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ।
तो साधारण जीवन में हम देखें कि अगर पत्नी को वचन दे दिए और पत्नी बोल रही है कि मुझे तो बाहर का कुछ खाना है ना, या मुझे मंदिर नहीं जाना है, तो वहाँ वो वचन वाली बात नहीं आएगी। यहाँ तो एक राजा जो कि इक्ष्वाकु वंश के हैं, यहाँ बहुत ही अलग इस तरह की बात चल। जैसे हम कल देखेंगे, कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान राम ने दशरथ महाराज के कहने पर चले गए, तो हम बोल रहे हैं कि तुम ब्रह्मचारी आश्रम में मत जाओ, तुम घर पे रहो। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, तुम भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। तो किस परिप्रेक्ष्य में है, वो राजा के परिप्रेक्ष्य में चले। ओके, तो यहाँ पर विराम लेंगे। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, राय गौर प्रेमानंदे।